गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने संकल्प पत्र में की बड़ी घोषणाएं। 5 साल में बीजेपी ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में 40 वादे किए, जिसमें आईआईटी की तर्ज पर 4 गुजरात जीआईटी स्थापित करने का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने राजकोट वडोदरा में मेट्रो का वादा किया है। जेपी नड्डा ने कहा, जो कहा है वो किया है। सीबीआई की चार्जशीट पर बोले अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले, मैं कट्टर ईमानदार हूं, इसलिए कीचड़ फेंका है। दिल्ली में शराब घोटाले पर सीबीआई की चार्जशीट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, फर्जी है पूरा केस, सिसोदिया ने मांगा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राज्यपाल का इस्तीफा। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट के साथ आए नजर। बीजेपी बोली, केजरीवाल सरकार ने तिहाड़ को बनाया अय्याशी का अड्डा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया वीडियो। कहा, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम ने नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने किया ई कोड से जुड़ी नई पहल का उद्घाटन। पीएम बोले, संविधान में लिखे शब्द हैं प्रतिज्ञा, मदर और डेमोक्रेसी की है भावना। आज खत्म हो रही है आफताब की रिमांड। कोर्ट में पेशी से पहले अंबेडकर अस्पताल में आफताब की मेडिकल जांच। आज तीसरे दिन भी हो सकता है आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। शुक्रवार को 9.5 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे गए 40 सवाल। अब तक 20 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। और सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। एफएसएल टीम के अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और श्रद्धा की हत्या की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि। बरामद हड्डियों और टाइल्स पर मिले खून का पिता के डीएनए सैंपल से हुआ मिलान। दिल्ली पुलिस को पूरी रिपोर्ट का इंतजार है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला डॉक्टर की पहचान की है। डेटिंग ऐप के जरिए आफताब से मिली थी लेडी डॉक्टर। श्रद्धा की हत्या के बाद हुई थी दोनों की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। इसरो की आज अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और उड़ान। 8 नैनो सैटेलाइट्स और ओशियन सैट 3 की श्रीहरिकोटा से हुई है लॉन्चिंग। आज एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फिर विवाद हुआ। बीजेपी का आरोप, मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस ने कहा, झूठे और मनगढ़ंत हैं आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में सियासत। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा। भाजयुमो का धोरीनमन्ना में थाना के सामने धरना हुआ। उदयपुर में आज खत्म हो सकते हैं आयकर के छापे। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति आई सामने। रियल एस्टेट में निवेश संबंधी भारी दस्तावेज और 13 किलो गोल्ड और ज्वेलरी भी मिली है। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी है। और अमृतसर में सीमा पार से साजिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में शुरू किया 2 दिवसीय प्रवचन। देश विदेश से जुटे अनुयायी। मुंबई आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर देश कर रहा है शहीदों को नमन। मुंबई में राज्यपाल मुख्यमंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। आज 26/11 मुंबई हमले की 14वीं बरसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया है। पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, आज के दिन मानवता के दुश्मनों ने मानवता पर सबसे बड़ा हमला किया।
राहुल गांधी ने 26/11 आतंकी हमले में शहीद जवानों और नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान हमेशा डर और हिंसा के खिलाफ निडर खड़ा रहा है। काला पत्थर तट पर सूर्योदय के समय योगा करने पहुंचे G20 के राजदूत। दिल्ली से आए सभी G20 राजदूतों ने हिस्सा लिया है। और हरियाणा के जींद में बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत, कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में आज का औसतन AQI 319 दर्ज हुआ। दिल्ली NCR इलाकों में आज भी धुंध छाई रहेगी। और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के सोमनाथ में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, सरदार साहब को स्थापित करके मोदी जी ने दिखाया है। लखनऊ के इको गार्डन में आज किसानों की महापंचायत। किसान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। राजभवन का करेंगे घेराव। राहुल गांधी ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। नर्मदा तट पर नर्मदा की आरती में भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रियंका वाड्रा भी रही मौजूद। डिंपल यादव को लेकर पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव का बयान, कहा, उपचुनाव में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। सीएम शिवराज आज MP में सागर का दौरा करेंगे। 200 करोड़ के विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। MP के डिंडौरी में सीएम शिवराज ने पेसा एक्ट पर आयोजित सभा के दौरान बच्चे का नामकरण किया। सीएम ने बच्चे का नाम पेसा रखा। MCD चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। 2024 तक कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का वादा किया। पीयूष गोयल ने कहा, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से देश की प्रतिष्ठा को पहुंची है ठेस। दिल्ली शराब नीति घोटाले में CBI के 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में नहीं है दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया का नाम। शाहीन बाग में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता आसिफ खान ने पुलिस से की बदसलूकी। पुलिस ने नेता को किया गिरफ्तार। 2 अन्य लोग हिरासत में। दिल्ली के जनपथ में वामपंथी छात्र संगठनों ने रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी करी। मंत्री गुलाब राव पाटिल नहीं जाएंगे गुवाहाटी, कहा, चुनाव की वजह से नहीं जाऊंगा गुवाहाटी। सीएम शिंदे के कामाख्या देवी के दर्शन को लेकर अजीत पवार का बयान, कहा, जहां एकनाथ शिंदे जा रहे हैं वहां भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी श्रद्धांजलि। कहा, 26/11 के हमलों को छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे आज बुल्ढाना में करेंगे रैली के दौरान लोगों से करेंगे बात। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र बंद वाले बयान का एनसीपी ने किया समर्थन। अजीत पवार ने कहा, अगर उद्धव ने महाराष्ट्र बंद की गुहार लगाई तो एनसीपी उसका समर्थन करेगी। श्रद्धा हत्याकांड पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, श्रद्धा के साथ जो हुआ वो दुखद है। श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए। शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने महावितरण पर कब्जा करने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। यूपी के कासगंज में स्कूल बस चालक ने राष्ट्रीय ध्वज से साफ की स्कूल बस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। यूपी के बहराइच में एक शख्स का फोन छीनकर फरार हुआ बाइक सवार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने 2 लोगों को बुरी तरीके से पीटा। चोट लगने से एक की मौत हो गई। कानपुर में शादी में डीजे पर डांस करने को लेकर हुआ विवाद। लड़ाई में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में एक प्राइमरी स्कूल में 2 का पहाड़ा ना सुनाने पर टीचर ने बच्चे के हाथ पर ड्रिल मशीन चलाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस कर रही है इस मामले की जांच। और यूपी के मथुरा में एंटी करप्शन टीम के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन का फर्जी ID कार्ड दिखाकर लोगों से करते थे पैसों की ठगी। यूपी के आजमगढ़ में शख्स ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और यूपी के बुलंदशहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने बांटे हेलमेट। कार्यक्रम में SP सिटी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। वाराणसी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। नाव में 34 श्रद्धालु सवार थे। 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाविक की तलाश में पुलिस जुट चुकी है।
हरियाणा के सोनीपत में शॉर्ट सर्किट से पराली में आग लग गई। 25 एकड़ की पराली जलकर खाक हुई। एमपी के श्योपुर में बिजली सब स्टेशन को शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शिवपुरी हाईवे पर धरने पर बैठे हैं किसान। एमपी के हरदा में चोरों ने किसान के बैग से चुराए 1.5 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस कर रही है इस मामले की जांच। एमपी के सतना में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकली एएसआई बनकर करता था ठगी। एमपी के रतलाम के ज्वारा में मामूली विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ। अस्पताल में जारी है इलाज। एमपी के इंदौर में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। 4 लोग घायल। एमपी के जबलपुर में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसा हुआ। बस पलटने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के भिंड में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों में हुई टक्कर और एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शख्स ने 2018 में की थी महिला की हत्या। ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जला लाखों का सामान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाले इलाकों में 865 गांवों के सामाजिक संस्थाओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता। सीएम चैरिटेबल डोनेशन फंड के माध्यम से दी जाएगी ये मदद। महाराष्ट्र के जालना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। घरों में चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।